के तेरो बाबुल का भिखारी है जो तू प्यारी है। बाबुल का भिखारी है जो तू प्यारी है। बाबुल का भिखारी है जो तू प्यारी है। ए बहना सुन ले, तेरा भैया का भिखारी है जो तू प्यारी है। भैया का भिखारी है जो तू प्यारी है। तेरा भैया का भिखारी है जो तू प्यारी है। बाबुल से कहीं के शादी कराए, हमसे बड़ी है, हमसे बड़ी है। तो लड़े में तैयार खड़ी है। अरे देखत में उमरिया बात कहें, तेरे संग की जोई जोई सखियां तुझे ललना रही खिला। अरे क्या धन नहीं है तेरे बाबुल में, क्या बुलई है बबुल तुम्हारा। बेटी साले मौत पिता को मायके में कर डोले सिक्का। तू अपने भैया से कह के शादी कर, तेरा भैया बलवान है, बलशाली है। ये बातें हो ही रही थी, तब तक एक राक्षस आया घोड़े पे सवार होकर के, जिसका नाम था विप्रचित। इस सुयोग नगरिया का रहने वाला था। विप्रचित आता है, इसने देखा है कि हिरण्यकश्यप की बहन देखने में बहुत सुंदर है। तो ये हिरण्यकश्यप की बहन की कलाई पकड़ करके घोड़े पे बैठा करके ले जाने लगा। तब सहका ने कहा कि तू मेरी कलाई छोड़, शायद मेरा परिचय नहीं जानता, मेरे भैया का नाम है हिरण्यकश्यप। अगर मेरे भैया को ये तनक भी मालूम पड़ गया तो भैया तुझे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन बेउराज नए खूनवार है, बोला सहका तुझे भैया का घमंड है, तुझे हिरण्यकश्यप का घमंड है, तो जा, मैं तुझे छोड़ता कल की रही। अपने भाई को लेकर के और तू जाई मंदिर में आ जा, शीतला मंदिर, और अपने भाई से कह देना गदा युद्ध होगा हमारा और हिरण्यकश्यप का।
लेकिन गदा युद्ध में एक शर्त रखी जाएगी। शर्त ये होगी कि गदा युद्ध का परिणाम आने के बाद अगर मैं हारूंगा तो मेरा जितना राज्य है तेरे भाई को दे दूंगा, और अगर मैंने तेरे भैया को हरा दिया तो हम आपसे शादी करेंगे। सहका बोली ये शर्त आपकी हमें मंजूर है। सहका भक्तों वहां से चली है, महलों में आई तो भाई ने देखा कि बहन उदास है। पूछा बहन उदास क्यों हो? जवाब दिया भैया उदासी की तो बात है। अरे एक राक्षस तुम्हें चुनौती दे के गया है, ललकार के गया है और तुझसे गदा युद्ध करना चाहता है और वो ये कह रहा है कि वो मुझसे शादी करेगा। बोला बहन चिंता मत करो, सुबह तो निकल आने तो रात की प्रतीक्षा करो। सुबह जब हुआ है तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन को लेकर और उसी शीतला मंदिर में भक्तों पहुंचा और शीतला मंदिर में आकर के भक्तों दोनों में गदा युद्ध होने लगा। और एक दिन, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 14 दिन तक युद्ध हुआ। 14 दिन तक, और 14 दिन में लोगों यही परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप को उस विप्रचित्त ने परास्त कर दिया और सहका की कलाई पकड़ करके ये राक्षस सहका को ले गया और सहका से इसने गंधर्व विवाह कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को चिंता भई कि भाई भी मारा गया और बहन भी हाथों से चली गई। अब तो एक ही उपाय है कि देवताओं पर अगर विजय प्राप्त करनी है, देवताओं को नीचा दिखाना है, तो पहले हमें तपस्या करनी चाहिए। तो भक्तों आज वो तपस्या करने के लिए जब चला है तो रानी कयाधु तो बहुत मना करती है, लेकिन जब वो नहीं माना और तपस्या के लिए जब चला तो देवता सब घबराने लगे। अब देवराज घबराने लगा और देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर के वो अपने गुरु के पास में गया। देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। और गुरु के पास में जाकर के ये रोने लगा है